हे दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे टीके इंटर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे टीके इंटर के अंदर लेबल के कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहां पर समझ लेते हैं लेबल के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद जाएंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। और दोस्तों, पाइथन स्पाइडर के साथ इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं टीके इंटर को, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेबल्स को। तो यहाँ पर आप देखो, पाइथन ऑफर्स मल्टीपल ऑप्शंस फॉर डेवलपिंग अ GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। पाइथन जो है वो हमें ऑफर करता है मल्टीपल ऑप्शंस, जिनसे हम जो है वो यहाँ पर किसी भी GUI को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को। आउट ऑफ ऑल द GUI मेथड्स, टीके इंटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। इसके अलावा आपके पास जो GUI के अदर मेथड्स हैं, टीके इंटर जो है वो इसमें से मोस्ट कॉमनली यूज़ करने वाला मेथड है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड पाइथन इंटरफेसेस टू द टीके GUI टूल किट शिप्ड विद पाइथन। अब यहाँ पर जो आपके पास स्टैंडर्ड पैकेज है टीके इंटर, वो यहाँ पर इंटरफेस है, उस पर अंदर जो है आपके पास आती है GUI की कंप्लीट टूल किट, जिससे जो है आप यहाँ पर डिफरेंट टूल्स को ले हुए और आप जो है यहाँ पर एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाओगे अपनी एप्लीकेशंस के लिए। Python with TK Enter is the fastest and easiest way to create GUI application। Python जो है TK Enter के साथ वो एकदम फास्ट और ईजीएस्ट मेथड है किसी भी GUI एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। क्रिएटिंग अ GUI यूजिंग TK Enter इज एन ईजी टास्क यूजिंग विजेट्स। अब यहाँ पर जो हम GUI क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ TK Enter, वो यहाँ पर काफ़ी ईजी टास्क होता है कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे विजेट्स को। विजेट्स आर स्टैंडर्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स लाइक बटन्स एंड मेन्यूज़। अब यहाँ पर जो आपके पास विजेट्स हैं, विजेट्स स्टैंडर्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस हैं जो कि एलिमेंट्स हैं बेसिकली। और वो जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर बटन्स हैं और आपके पास यहाँ पर मेन्यूज़ हैं, उनको जो है हम कहते हैं विजेट्स। लेबल विजेट। TK Enter label is a widget that is used to implement display boxes where you can place text or images। अब यहाँ पर जो TK Enter लेबल्स हैं वो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं डिस्प्ले बॉक्सेस को इम्प्लीमेंट करने के ऊपर या डिस्प्ले बॉक्सेस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। और यहाँ पर जो है हम प्लेस करते हैं टेक्स्ट को और इमेजेस को। द टेक्स्ट डिस्प्लेड बाय दिस विजेट कैन बी चेंज्ड बाय द डेवलपर एट एनी टाइम यू वांट। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है जो कि आप डिस्प्ले करवा रहे हो उस विजेट के अंदर, वो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। डेवलपर जो है उसको कभी भी चेंज कर सकता है जब आप चाहते हो। It is also used to perform tasks such as to underline the part of the text and span the text across multiple lines। अब यहाँ पर इसके साथ साथ हम जो है यूज़ करते हैं परफॉर्म करने के लिए टास्क को, जो कि अंडरलाइन होता है। आपके पास के अंदर टेक्स्ट होंगे और आपके पास जो है स्पैम होंगे जो कि मल्टीपल लाइन्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अ लेबल कैन यूज़ ओनली वन फॉन्ट एट अ टाइम टू डिस्प्ले टेक्स्ट। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि आपके पास जो लेबल है वो सिर्फ एक बार में एक ही फॉन्ट को जो है डिस्प्ले करवाएगा टेक्स्ट में। टू यूज़ अ लेबल यू जस्ट हैव टू स्पेसिफाई व्हाट टू डिस्प्ले इन इट। दिस कैन बी टेक्स्ट और बिटमैप और एन इमेज। अब यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर जो यूज़ आप कर रहे हो लेबल को, वो यहाँ पर ये जस्टिफाई करेगा कि आप स्पेसिफाई क्या करना चाह रहे हो, डिस्प्ले क्या करवाना चाह रहे हो, टेक्स्ट को, इमेज को या फिर बिटमेट को। ये जो है हमारे पास यहाँ पर हो गए कॉन्सेप्ट्स लेबल विजेट्स के, और सिंपल बोले तो टीके इंटर के अंदर लेबल्स के। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो हमें एक टेम्पलेट दे रखा है जिसके अंदर हमने जो है सबसे पहले बनाया है W, यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हमने W दिया है। एंड देन उसके बाद हमने जो है लेबल मेथड से यहाँ पर हम देंगे मास्टर और यहाँ पर हम देंगे ऑप्शन। तो ये जो है हमारे पास दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं पैरामीटर्स। अब यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं हम यूज़ करते हैं लेबल्स में, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मास्टर, दिस रिप्रेजेंट द पेरेंट विंडो। अब जो मास्टर है, जो मास्टर वाला पैरामीटर है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है पेरेंट विंडो को, जो कि आपकी मेन विंडो होगी। उसके बाद आता है सेकंड पैरामीटर जो कि है ऑप्शंस। बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑप्शंस फॉर दिस विजेट। अब यहाँ पर जो आपके पास नीचे ऑप्शंस हैं जैसे कि एंकर, BG, हाइट, विड्थ, BD और फॉन्ट, ये जो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं आपके पास विजेट के अंदर। दिस ऑप्शंस कैन बी यूज्ड एज की वैल्यू पेयर्स सेपरेटेड बाय कॉमास। अब ये जो ऑप्शंस हैं ये एज ए यूज किए जाते हैं की वैल्यू पेयर्स, और ये सेपरेट किए जाते हैं कॉमा के साथ। एंकर,
This option is used to control the positioning of the text if the widget has more space than required for the text. अब यहाँ पर जो एंकर वाला ऑप्शन है, ये जो एंकर वाला पैरामीटर है, ये हमारे पास जो है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है आपके टेक्स्ट की पोजीशन को जो कि आपके विजेट के अंदर प्रेजेंट है, और उसके स्पेस के अकॉर्डिंगली वो रिक्वायर्ड करता है उस टेक्स्ट को जो कि उसके अंदर लिखा गया है. द डिफ़ॉल्ट इज एंकर इज इक्वल टू सेंटर. अब यहाँ पर अगर आप एंकर को सेंटर से जो है वो करोगे तो आपके पास जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर पोजीशन होगा सेंटर पे. विच सेंटर्स द टेक्स्ट इन द अवेलेबल स्पेस, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट. अब यहाँ पर वो जो है वो क्या करेगा, वो आपके पास यहाँ पर सेंटर है जो कि आपने लिख रखा है टेक्स्ट, उसको जो है वो यहाँ पर सेंटर अलाइन कर देगा. उसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है BG. दिस ऑप्शन इज टू यूज्ड टू सेट द नॉर्मल बैकग्राउंड क्लियर डिस्प्ले बिहाइंड द लेबल एंड इंडिकेटर. अब ये जो ऑप्शन है ये क्या करता है, ये यूज़ किया जाता है आपके बैकग्राउंड को यानी कि नॉर्मल बैकग्राउंड को सेट करने के लिए जो कि आप डिस्प्ले करना चाहते हो बिहाइंड द लेबल और इंडिकेटर. उसके बाद आता है नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है हाइट. दिस ऑप्शन इज टू यूज टू सेट द वर्टिकल डायमेंशंस ऑफ द न्यू फ्रेम. ये जो ऑप्शन है यूज़ किया जाता है आपके वर्टिकल डायमेंशंस को सेट करने के लिए न्यू फ्रेम के ऊपर. उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है विड्थ. तो ये जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द लेबल इन कैरेक्टर्स नॉट पिक्सल्स. इफ दिस ऑप्शन इज नॉट सेट द लेबल विल बी साइज्ड टू फिट इट्स कंटेंट. अब यहाँ पर जो विजिट है वो विजिट बेसिकली लेबल है, और यहाँ पर लेबल्स के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और पिक्सल नहीं होते. लेकिन अगर आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सेट नहीं करते तो आपके पास जो है यहाँ पर जो आपका जो लेबल है उसका साइज डिफ़ॉल्ट रहेगा और वो कंटेंट के हिसाब से फिक्स्ड हो जाएगा. उसके बाद आता है नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है BD. दिस ऑप्शन इज टू यूज्ड to set the size of the border around the indicator. Default by BD value is set on 2 pixels. अब यहाँ पर आपके पास जो ये वाला ऑप्शन है ये यूज़ किया जाता है आपके पास साइज़ को सेट करने के लिए बॉर्डर के, जो कि आपके इंडिकेटर के अराउंड होता है. डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास BD वैल्यू वो होती है 2 पिक्सल्स, यानी कि 2 पिक्सल्स के जो है आप यहाँ पर BD यानी कि बॉर्डर जो है वो आप यहाँ पर दे दोगे. उसके बाद आता है नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है फॉन्ट. इफ़ यू आर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट इन द लेबल विद द टेक्स्ट और टेक्स्ट वेरिएबल ऑप्शन. अब यहाँ पर आप अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हो टेक्स्ट को, लेबल को, तो जो टेक्स्ट है आपके पास और जो आपके पास टेक्स्ट वेरिएबल ऑप्शंस हैं ये क्या करेंगे, द फॉन्ट ऑप्शन इज़ यूज टू स्पेसिफाई इन व्हाट फॉन्ट. और ये क्या करेंगे, फॉन्ट ऑप्शन जो है यूज़ किए जाते हैं स्पेसिफाई करने के लिए फॉन्ट को उस टेक्स्ट के ऊपर जहाँ पे आप जो है उस लेबल को ऊपर जो टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हो. तो ये हमारे पास यहाँ पर होगा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कि एक लेबल के अंदर हम यूज़ करते हैं. और हमारे पास आ जाते हैं कुछ और पैरामीटर्स, जैसे कि आपके पास आ गया टेक्स्ट वेरिएबल. तो टेक्स्ट वेरिएबल हमें कहता है भाई एज द नेम सजेस्ट इट इज़ एसोसिएटेड विद द TK इंटर वेरिएबल यूजुअली अ स्ट्रिंग वेयर विद द लेबल. इफ़ द वेरिएबल इज चेंज द लेबल टेक्स्ट इज अपडेटेड. अब यहाँ पर जैसा कि ये कह रहा है कि भाई हमारा नाम जो है सजेस्ट कर रहा है, हमारा नाम बता रहा है कि ये जो है वो TK इंटर वेरिएबल से एसोसिएटेड है, और यहाँ पर हम यूजुअली यूज़ करते हैं स्ट्रिंग वेयर. और यहाँ पर जो लेबल है बेसिकली ये यहाँ पर हम चाहे चेंज कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो लेबल जो है वो टेक्स्ट के साथ अपडेट हो जाएगा. ये हमारे पास हो गया टेक्स्ट वेरिएबल. उसके बाद यहाँ पर आता है बिट मैप जो कि हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है. इट इज़ यूज टू सेट द बिट मैप टू द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड सो दैट द लेबल कैन रिप्रेजेंट द ग्राफिक्स इंस्टीड ऑफ टेक्स्ट. अब यहाँ पर यूज़ किया जाता है ये बिट मैप को यानी कि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए, और यहाँ पर जो लेबल है वो रिप्रेजेंट करता है आपके ग्राफिकल बजाय इसके कि वो टेक्स्ट को करे. उसके बाद आता है यहाँ पर FG नेक्स्ट पैरामीटर. द लेबल क्लियर यूज्ड फॉर टेक्स्ट एंड बिटमैप लेबल्स. अब ये जो लेबल है क्लियर करता है आपके पास यूज़ किए जाते हैं टेक्स्ट के लिए और बिटमैप लेबल्स के लिए. द डिफ़ॉल्ट is system specific. If you are displaying a bitmap, this is the clear that will appear at the position of the 1 bit in the bitmap. अब यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट आपके पास सिस्टम स्पेसिफिक है वो यहाँ पर ये है कि आप जो है इसको डिस्प्ले करवाओगे बिटमैप के साथ, और यहाँ पर ये जो है वो अपेयर होगा उस पोजीशन के ऊपर जहाँ पे आपने 1 बिट के ऊपर बिटमैप पोजीशन के लिए इसको सेट कर रखा है. उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर इमेज. दिस ऑप्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले अ स्टैटिक इमेज इन द लेबल विजिट. अब ये जो ऑप्शन है इमेज, ये हमारे पास यहाँ पर यूज़ किया जाता है स्टैटिक इमेज को लेबल विजिट के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए. उसके बाद आता है पेडेक्स. This option is used to add extra spaces between left and right of the text within the label. The default value for this option is 1. अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपके पास पेडेक्स, ये यूज़ किया जाता है एक्स्ट्रा स्पेस को ऐड करने के लिए आपके पास लेफ्ट में राइट में टेक्स्ट के लेबल के अंदर, विद इन द लेबल यानी कि लेबल के अंदर. द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर दिस ऑप्शन इज़
1 और इसकी भी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पर 1 सेट की जाती है। उसके बाद आता है पैडी। दिस ऑप्शन इज़ यूज टू ऐड एक्स्ट्रा स्पेसेस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट विद इन द लेबल। अब ये जो है ये हमने यहाँ पर देखा था कि पैडेक्स जो है वो यूज़ किया जाता है लेफ्ट और राइट में एक्स्ट्रा स्पेसेस को ऐड करने के लिए, लेकिन जो आपके पास पैडी है वो यूज़ किया जाता है एक्स्ट्रा स्पेसेस को ऐड करने के लिए टॉप और बॉटम में विद इन द लेबल, यानी कि लेबल के अंदर। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर दिस ऑप्शन इज़ 1। इसकी भी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पर 1 होती है। जस्टिफाई, ये हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है। दिस ऑप्शन इज़ टू used to define how to align multiple lines of text, use left, right और center as its values। अब ये जो ऑप्शन है आपके पास ये यूज़ किया जाता है डिफाइन करने के लिए कि हम किस तरीके से अलाइन करते हैं मल्टीपल वैल्यू लाइंस को टेक्स्ट की, और यहाँ पर ये होगा लेफ्ट, राइट, सेंटर, जो कि हम यहाँ पर वैल्यूज़ के साथ दे सकते हैं कि वैल्यूज़ को लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं। नोट दैट टू पोजिशन द टेक्स्ट इनसाइड द विजिट यूज़ द एंकर ऑप्शन। अगर यहाँ पर हम पोजीशन को जो है टेक्स्ट की विजिट के अंदर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एंकर की जो यहाँ पर पोजीशन है उसको हम एंकर ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर जस्टिफाई इज़ सेंटर। अब जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जस्टिफाई की उसको हम यहाँ पर सेंटर रखते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो कि है रिलीव। दिस ऑप्शन इज़ यूज टू स्पेसिफाई अपीयरेंस ऑफ अ डेकोरेटिव बॉर्डर अराउंड द लेबल। अब ये जो ऑप्शन है आपके पास ये यूज़ किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए उस अपीयरेंस को जो कि आपने डेकोरेटिव बॉर्डर को बनाया है अराउंड द लेबल, यानी कि लेबल के आसपास। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर दिस ऑप्शन इज़ फ्लैट। अब इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है फ्लैट। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो कि है अंडरलाइन। तो ये जो है ये हम यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी स्ट्रिंग को। उसके बाद आता है रैप लेंथ। Instead of having only one line as the label text, it can be broken into two the number of lines where each line has the number of characters specified to this option। अब यहाँ पर बजाय इसके कि हम यहाँ पर जो है एक ही लाइन के अंदर टेक्स्ट को लिखें लेबल के अंदर, और लेकिन उसको जो है हम यहाँ पर तोड़ दें दो नंबर ऑफ़ लाइंस में, यानी कि एक लाइन को अगर काफ़ी लाइन बड़ी है तो उसको हम जो है यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, दो लाइंस के अंदर ब्रेक डाउन कर दें, तो वो जो है हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर रैप करेंगे हम लेंथ को किसी भी बड़े स्ट्रिंग की। अब हम आ जाते हैं भाई इसके ऊपर कोड के। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोड को, तो ये सारी चीज़ें जो कि इस कोड के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हो यूज़ की गई हैं वो हम यहाँ पर थ्योरेटिकली समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम जो है इस कोड को ज़रा समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहले हमें मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें लिखना है फ्रॉम टीके इंटर इम्पोर्ट एस्ट्रिक। अभी जो टीके इंटर पैकेज है, टीके इंटर पैकेज में से मैं एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहा हूँ जो कि है मेरे पास एस्ट्रिक, और यहाँ पर एस्ट्रिक को जो है मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे जो है सिंपली पुट यहाँ पर बनाना है सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे जो है अपनी स्क्रीन इसके अंदर स्टोर करवा जो कि है टीके, उसके बाद पैरेंथेसिस। उसके बाद मुझे लेना है अपने ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें मैंने स्क्रीन को स्टोर करवाया जो कि है टीके, तो यहाँ पर लूँगा टॉप। उसके बाद मुझे ज्योमेट्री मतलब मुझे इसकी डायमेंशंस को सेट करना है, तो यहाँ पर मैं लूँगा ज्योमेट्री मेथड, एंड देन उसके बाद मैं दे दूँगा यहाँ पर हाइट और विड्थ। तो यहाँ पर दे दूँगा 450 जो कि हाइट होगी और 300 जो कि विड्थ होगी। उसके बाद मेरे पास जो है यहाँ पर आ गया द लेबल फॉर यूज़र अंडरस्कोर नेम, ये मैंने कॉमेंट लगाया, एंड देन उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर ले लिया एक वेरिएबल जो कि है यूज़र अंडरस्कोर नेम। ये जो है ये मेरा वेरिएबल है जिसमें मैंने स्टोर करवाया है लेबल मेथड को। तो लेबल बनाने के लिए मुझे लेबल मेथड यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं लूँगा लेबल मेथड। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेना है राउंड ब्रैकेट्स को, तो यहाँ पर मैं लूँगा राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर टॉप, यानी कि मैं जो है यहाँ पर टॉप पे जो है लेबल को शो करवाऊंगा, तो यहाँ पर मैं देना है टॉप। उसके बाद मुझे देना है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट है उसको मुझे देना है, एंड देन उसके अंदर मैंने देना है यूज़र, यानी कि यूज़र नेम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टेक्स्ट जो है वो मैंने यूज़र नेम दिया है और यहाँ पर वो आ चुका है। उसके बाद डॉट प्लेस मेथड यूज़ करना है, और यहाँ पर मुझे देना है एक्स जो कि होगा 40 और वाई जो कि होगा 60। ये जो है मैंने फ्रेम रेट दे दी। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर दूसरा कमेंट लगाना, और यहाँ पर मैंने लिखा है द लेबल फॉर यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड। अब जो है मैंने यहाँ पर यूज़र नेम के लिए कॉलम दे दिया, और अब जो है यहाँ पर मैं यूज़र नेम के लिए दे दिया, अब मैंने जो है पासवर्ड के लिए देना। तो यहाँ पर जो है मैं एक सेकंड वाला जो है वो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने दे दिया यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड। ये जो है मेरा वेरिएबल बन गया, इसके अंदर मैंने स्टोर करवाया लेबल मेथड को, और यहाँ पर मैंने दिया टॉप, ये भी जो है इसके बिल्कुल टॉप पे आएगा, और यहाँ पर टैग जो है मैंने दे दिया पासवर्ड, यानी कि ये यूज़र नेम के लिए था ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है मेरे लिए पासवर्ड के लिए। उसके बाद मुझे लेना है डॉट प्लेस मेथड को, डॉट प्लेस मेथड के बाद मुझे एक्स पे जो है इन दोनों की हाइट और विड्थ को सेट करना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा 40 और 40 जो कि होगा एक्स के लिए, और 100 जो कि होगा वाई के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने सेट कर दिया
100, x के लिए 40 और y के लिए जो है मैंने 100 को यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना है सबमिट मेथड। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया सबमिट अंडरस्कोर बटन, और इसमें जो है मैंने अभी बटन देना है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया बटन। ये आप देख रहे हो यहाँ पर बटन जो है वो मैंने मेथड दे दिया। उसके बाद मैंने देना है राउंड ब्रैकेट्स, और इसको भी मैंने टॉप अलाइन करना है। उसके बाद टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, तो टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में अभी मुझे लास्ट बटन देना है जो कि मेन बटन है सबमिट, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो सबमिट। उसके बाद प्लेस, तो यहाँ पर मुझे प्लेस करना है, तो प्लेसिंग वैल्यू मुझे यहाँ देनी है, मतलब बिल्कुल इनके नीचे यानी कि बॉटम मुझे जो है वो यहाँ पर प्लेस करना है। तो यहाँ पर मैंने इनकी हाइट और विड्थ दे दी, एक्स पे 40 और वाई पे जो है मैंने 130 को स्टोर करवा दिया। उसके बाद यूज़र अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इनपुट अंडरस्कोर एरिया, ये जो है मेरा वेरिएबल है फाइनल, जिसमें मैं एंट्री करूँगा। तो यहाँ पर मैंने एंट्री के लिए भी देना है, तो यहाँ पर मैंने एंट्री मेथड यूज़ किया, और उसके बाद मैंने जो है इसको भी टॉप अलाइन किया है। और यहाँ पर विड्थ जो है वो मैंने दे दी 30 दे दी। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर प्लेस मेथड दे दिया, और यहाँ पर मैंने x पे जो है 110 को रखा है, और y पे जो है मैंने 60 को रख लिया। उसके बाद मैंने जो है यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड अंडरस्कोर एंट्री अंडरस्कोर एरिया, ये जो है मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया, और उसके बाद मैंने जो है वो यहाँ पर एंट्री को प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद सिंपली मुझे जो है यहाँ पर देना है टॉप को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने दे दिया टॉप, उसके बाद विड्थ, एंड देन उसके बाद विड्थ जो है मैंने दे दी 30, और उसके बाद प्लेस जो है मैंने दे दिया x पे 110 और y पे 100। इसी तरीके से अब ये हमारा सारा काम जो है बन गया है। अब जो है हमें यहाँ पर इसको शो करना है, तो यहाँ पर हम देंगे हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो कि है टॉप, उसके बाद डॉट मेन लूप मेथड को यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप देख रहे हो कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारे सामने आउटपुट में आएगा, जिसके अंदर आपके पास दो यहाँ पर जो है यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए जो है आपके पास एक फॉर्म बन गया, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड, और आपके पास आ गया सबमिट बटन। उसके बाद टॉप पे जो है आप देख रहे हो टीके एंटर जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारे पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड का फॉर्म जो है हमने सक्सेसफुली बना लिया। तो ये होगा भाई हमारे पास यहाँ पर टीके एंटर के लेबल के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट। अभी टाइम है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। तो ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्पाइडर में, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक फॉर्म, और वो जो है हम लोग यहाँ पर लेबल के जो कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं उनको प्रैक्टिकली पाइथन स्पाइडर के साथ इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमें अपने पैकेज को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना है फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक। उसके बाद हमें सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास पैकेज जो है वो यहाँ पर लोड होकर आ गया। अभी हमें सिंपली एंटर को प्रेस करना है और आ जाना है नीचे। उसके बाद हमें जो है वो यहाँ पर बनाना है एक ऑब्जेक्ट जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है टॉप। उसके बाद हमें जो है अपनी स्क्रीन को इसमें स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर हम देंगे ठीक है। उसके बाद हमें जो है शिफ्ट प्लस एंटर करना है और आ जाना है नीचे। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर डायमेंशंस भी चेक करनी है अपनी स्क्रीन की। तो यहाँ पर हम देंगे टॉप डॉट ज्योमेट्री मेथड, यहाँ पर हम देंगे ज्योमेट्री। उसके बाद हमें देना है यहाँ पे 450, यानी कि अभी जो है हमें देनी है यहाँ पर डायमेंशंस, तो हम देंगे 450 बाय 300। यहाँ पर हम दे देंगे 450 बाय 300। उसके बाद हमें जो है सिंपली यहाँ पर प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर, और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, और उसके बाद जो है हमें आ जाना है नीचे। अब जो है सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़र नेम लेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं लगा देता हूँ कॉमेंट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएटिंग अ यूज़र नेम लेबल। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर, और यहाँ पर हमें जो है नीचे आ जाना है। उसके बाद अभी जो है हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि होगा यूज़र अंडरस्कोर नेम, और इसमें जो है हमें स्टोर करवाना है अपने लेबल को। तो यहाँ पर हम देंगे लेबल, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर देना है टॉप, यानी कि हमारा अलाइनमेंट जो है वो होनी चाहिए टॉप पे। उसके बाद कॉमा, और यहाँ पर हमें देना है टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर हमारा टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम देंगे यूज़र नेम, ये जो है ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर शो होगा जो कि होगा यूज़र नेम। उसके बाद हमें जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर देना है प्लेस को। तो यहाँ पर हम दे देंगे डॉट प्लेस, और उसके बाद हम यहाँ पर प्लेस देंगे x जो कि हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 40, और y जो कि हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 60। तो यहाँ पर हमने फ्रेम रेट विड्थ दे दी। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर, और उसके बाद हमें जो है यहाँ पर आ जाना है नीचे। तो अभी जो है हमने यहाँ पर यूज़र नेम जो है वो क्रिएट कर लिया एक लेबल। अब हम लोग जो है यहाँ पर सेकंड लेबल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ क्रिएट। उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है क्रिएटिंग अ यूज़र पासवर्ड। यहाँ पर मैं दूंगा क्रिएट अ यूज़र पासवर्ड।
लेबल, उसके बाद हमें देना है एंटर। और एंटर करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर बनाना है सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड, जिसमें हम पासवर्ड देगा हमारा यूज़र। तो यहाँ पर हम देंगे यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड। उसके बाद हम जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अभी जो है हमें यहाँ पर लेना है लेबल मेथड को, यहाँ पर हम लेंगे लेबल। उसके बाद हमें जो है वो यहाँ पर भी टॉप अलाइनमेंट रखनी है, यहाँ पर हम देंगे टॉप। उसके बाद टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर हमें देना है पासवर्ड, यहाँ पर जो है मैं दे दूंगा पासवर्ड, जिसमें हमारा यूज़र जो है वो पासवर्ड को एंटर करेगा। तो यहाँ पर हम दे दिया पासवर्ड। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर आना है बार और यहाँ पर हमें देना है डॉट प्लेस, और उसके बाद हमें एक्स पे जो है हमें यहाँ पर देना है 40। तो यहाँ पर हम दे देंगे एक्स पे 40। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर देना है वाई, तो वाई पे जो है हम यहाँ पर दे देंगे 100 को। तो यहाँ पर हम देंगे 100 और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर जो है हम प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर, उसके बाद जो है हम यहाँ पर करते हैं एंटर और नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हमें जो है अब यहाँ पर फाइनल काम करना है, अभी हमें बनाना है सबमिट बटन। तो यहाँ पर जो है अभी हम बनाएंगे सबमिट बटन। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और जिसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे सबमिट बटन का, यहाँ पर मैं देता हूँ सबमिट अंडरस्कोर बटन। सबमिट बटन ये हमारा वेरिएबल, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है बटन को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सभी चीज़ों को बनाने के लिए सारे मेथड जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे जो है इस बटन के अंदर अलाइनमेंट देनी है जो कि होगी टॉप। उसके बाद देना है कॉमा और यहाँ पर मुझे देना है टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं दूंगा टेक्स्ट और उसके बाद मुझे यहाँ पर टेक्स्ट में देना है सबमिट, जो कि हमारे बटन पे शो होगा सबमिट। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है सबमिट के बाद मुझे यहाँ पर देना है प्लेस। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्लेस को, यहाँ पर मैं देता हूँ डॉट प्लेस। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर एक्स जो है वो यहाँ पर देना है 40। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 40। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना है वाई। तो यहाँ पर मैं वाई पे जो है वो दे देता हूँ 130 को। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 130। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर सिंपली पुट क्या करना है, मुझे यहाँ पर प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर कर लिया और अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर आ गए नीचे और हमने जो है अभी सबमिट बटन को भी जो है वो यहाँ पर बना लिया। अभी जो है कुछ और काम जो है अभी यहाँ पर करने हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे यूज़र नेम। तो यहाँ पर हम देंगे यूज़र अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इनपुट अंडरस्कोर एरिया, यहाँ पर हम देंगे इनपुट एरिया। तो अभी हमें इनपुट एरिया बनाना है। तो यहाँ पर हम देंगे, ये हमने वेरिएबल बनाया यूज़र अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इनपुट अंडरस्कोर एरिया, ये जो हमने यहाँ पर बना दिया एक ऑब्जेक्ट या एक वेरिएबल। उसके बाद अभी हमें यहाँ पर लेना है एंट्री विजिट को, यहाँ पर हम देंगे एंट्री। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देना है टॉप, देखो टॉप पे अलाइन होगा। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर विड्थ सेट करनी है। तो यहाँ पर हम देंगे विड्थ और उसके बाद हमें देना है विड्थ दे देंगे हम 30। ओके, तो विड्थ जो है हमने यहाँ पर दे दी 30। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर लेना है प्लेस। तो यहाँ पर हम देंगे डॉट प्लेस और यहाँ पर हम देंगे एक्स को। तो एक्स पे जो है हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे एक्स को। तो एक्स पे जो है हम लोग यहाँ पर दे देते हैं 110 और वाई पे जो है वो हम लोग यहाँ पर दे देंगे 60 को। तो यहाँ पर हम देंगे 60। उसके बाद हम जो है सिंपली यहाँ पर प्रेस कर देंगे शिफ्ट प्लस एंटर को। तो यहाँ पर जो हमने शिफ्ट प्लस एंटर को जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया और अभी जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर इसके साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग जो है इसको इसके साथ अभी फर्दर जो है हमें यहाँ पर काम करना है। तो अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पर इसको कर लिया। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर और यहाँ पर एंटर को प्रेस करके आ जाते हैं नीचे। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर हमने दे दिया यूज़र नेम इनपुट, अभी हमें जो है यूज़र पासवर्ड इनपुट भी देना। तो यहाँ पर जो है बस इस चीज़ को यहाँ पर सिर्फ कॉपी यहाँ से करके और इसको जो है हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इसको पेस्ट कर दिया और अभी जो है हम लोग यहाँ से इसको मूव करते हैं और यहाँ से जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ओके भाई, तो हमने यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर दिया। अब सिर्फ हमें जो है वो यहाँ पे एक चेंजेस करने हैं और वो चेंजेस जो है अभी हमें यहाँ पर फर्दर देख लेते हैं। तो कि हमें क्या चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर जो हमें यूज़र पासवर्ड लेना है खाली, बस बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो यहाँ हम लेंगे यूज़र पासवर्ड, यहाँ पर हम लेते हैं यूज़र पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पर हमने ले लिया यूज़र पासवर्ड। उसके बाद हमें जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो गया। अभी जो है हमें लेना है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पर उसके बाद हमें लेना है एंट्री। तो यहाँ पर हम लेंगे एंट्री एंड उसके बाद हमें देना है टॉप, यहाँ पर टॉप अलाइनमेंट देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर विड्थ को सेट करना है। तो हम यहाँ पर भी जो है विड्थ को सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम विड्थ को सेट कर देते हैं
और यहाँ पर हम देंगे विड्थ, और जो कि हमारी हो जाएगी 30। यहाँ पर हम विड्थ को देंगे 30। उसके बाद हमने विड्थ को भी जो है यहाँ पर सेट कर लिया। अब जो है हमें प्लेस मेथड यूज़ करना है, तो यहाँ पर जो है हम देंगे डॉट प्लेस, उसके बाद हमें देना है एक्स। तो एक्स पे जो है हम यहाँ पर कर देंगे 110, और उसके बाद हमें देना है वाई, जिस पे जो है हम यहाँ पर कर देंगे 100। ओके, यहाँ पर हमने दे दिया 100। उसके बाद हमें जो है सिंपली यहाँ पर प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर। अभी जो है हमें इसको शो करवाना, तो हमारे पास एक बटन जो है वो बनकर आ जाएगा। तो अभी शो करवाने के लिए हमें सिंपली पुट यहाँ पर लेना है हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो कि था टॉप, और उसके बाद हमें लेना है मेन लूप। तो यहाँ पर हम लेंगे मेन लूप। ओके, तो हम यहाँ पर ले लेंगे मेन लूप, और उसके बाद हमें जो है यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर निकल कर आ गया, और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास जो फॉर्म है वो यहाँ पर बनकर आ गया है। तो इस तरीके से जो है हम लोग बिल्कुल यहाँ पर जो है प्रिसाइजली एक फॉर्म को जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो ये फॉर्म है वो यहाँ पर बनकर आ गया है। आप यहाँ पर इस स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि जो फॉर्म है, ये फॉर्म हमारे पास बनकर आ गया है। अब मैं इस बटन को जो है वो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं होगी, और यहाँ पर जो है मैं कोई भी इनपुट दे सकता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं जो है यहाँ पर कुछ भी जो है वो यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इस तरीके से जो है एक फॉर्म को विद द हेल्प ऑफ लेबल यहाँ पर आप बना सकते हो। आप यहाँ पर देख रहे हो अपना पासवर्ड जो आप यहाँ पर डाल सकते हो, और यहाँ पर जो है उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिसाइजली जो है वो यहाँ पर एक फॉर्म को बना लिया, और ये जो है ये हमारा फॉर्म आप देख रहे हो हमारे सामने आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म को एकदम प्रिसाइजली क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है इस फॉर्म को बना सकते हैं। तो ये जो है भाई हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल भी इसका हो गया कंप्लीट, और हमने जो एकदम प्रिसाइजली एक फॉर्म को विद द हेल्प ऑफ लेबल यहाँ पर बनाकर देख लिया। तो हमने थियोरेटिकली जो है यहाँ पर समझा लेबल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद प्रैक्टिकली पाइथन स्पाइडर के साथ भी जो है उसको इम्प्लीमेंट करके देख लिया। तो फाइनली इसी बात के साथ यार हमारा सेशन जो है फाइनली हो गया है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन टीके इंटर के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।